ये बड़ा फेमस रिएक्शन है कि एल्डोल संघनन क्या होता है, ठीक है। या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एल्डोल संघनन की अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो वहां पे भी आपको ये करना पड़ेगा। तो 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है कि आपका एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ऐसे एल्डिहाइड आप ले लीजिए, चाहे आप कीटोन भी ले सकते हैं, जिनमें क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति हो, तब अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे संघनित होकर क्या करते हैं, एल्डोल बना लेते हैं। और यही जो एल्डोल बनने की प्रक्रिया है, यही आपका क्या कहलाएगा, एल्डोल संघनन। क्योंकि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है किसी भी आपके तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या हो रहा है, संघनित हो जा रहे हैं, जिस वजह से ये क्या जो रिएक्शन हो रहा है, यही रिएक्शन आपका एल्डोल संघनन या यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एल्डिहाइड लेंगे, आप कीटोन भी ले सकते हैं, लेकिन हम एल्डिहाइड लेंगे और एल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे। फिर एल्डिहाइड के 2 अणु का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्डोल मिलना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमने फिर से आपका क्या लिया, एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO ले लिया। अब CH3CHO आपका एसिटल्डिहाइड होता है, तो यहाँ पे केवल हम एल्डिहाइड लिखेंगे, क्योंकि हमें एल्डिहाइड से मतलब है, इसमें उसके नेमिंग आईपीएससी नेम से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम 2 यहाँ पे क्या लेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि 2 बार हम एसिटल्डिहाइड लेंगे CH3CHO, ठीक है। अब इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके उपस्थिति में, चाहे आप तनु अम्ल लीजिए या क्षार की उपस्थिति में। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्षार ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप तनु अम्ल भी लिख सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, जब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति होगी तो तनु अम्ल लीजिए या क्षार लीजिए, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड के 2 अणु का हम क्षार की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो एल्डोल हमें मिलना चाहिए। एल्डोल का मतलब क्या है कि यहाँ से आपका CH3 ग्रुप तो आएगा ही, और यहाँ तक पूरा लेंगे, यानी कि CH3CH तक हम पूरा लेंगे, यहाँ से CH3CH, ठीक है। यहाँ पे आ गया CH3CH, यहाँ से एक O बचा है और अभी इधर का पूरा CH3CHO बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो O है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इधर से एक CHO का H लेंगे, और लास्ट में जब यहाँ से एक H ले लेंगे तो CH3 है तो CH2 बच जाएगा और CH अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, CH2 और CHO, ठीक है। कैसे हुआ, फिर से देखिए, यहाँ पे CH3CHO था यानी कि एसिटल्डिहाइड था। अब ये एसिटल्डिहाइड, इधर भी आपका एसिटल्डिहाइड, यहाँ से हमने CH3CHO तक पूरा लिया है, CH3CHO तक पूरा लिया है। अब इस वाले में से आपका CH3CHO फिर से है, तो यहाँ से जब CH3 में से एक H ले लेंगे तो CH2 बच जाएगा, जैसे यहाँ पे बचा है CH2, और यहाँ पे जो H, एक यहाँ से हम जो H लेंगे वो इस O के साथ जोड़ देंगे, इस वाले O के साथ एक H हमने जोड़ देना है। तो मान लीजिए ये जो CH3 वाला था, यहाँ से हमने एक H लिया और इस H को हमने इस O के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ CH2CHO बच जाएगा। तो CH2CHO हमने लास्ट में लिख दिया। तो ये जो पूरा कंपाउंड आपका बना है CH3CH, फिर ब्रैकेट में OH, फिर CH2CH3, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, एल्डोल पढ़ते हैं, ठीक है। इसी को हम एल्डोल पढ़ेंगे। तो ये आपका एल्डोल संघनन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड के 2 ग्रुप चाहे क्षार के साथ या तनु अम्ल के साथ रिएक्शन